कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। यहाँ पर हम विटामिन से जुड़े 41 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम विटामिन के बारे में पहले जान लेते हैं कि विटामिन क्या होती है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, विटामिन रासायनिक रूप से एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये आपको याद रखना है कि रासायनिक रूप से एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन वह पोषक तत्व होते हैं जो कि शरीर के पोषण, प्रतिरक्षा व विकास हेतु अति आवश्यक हैं। मानव शरीर को विटामिन की कम ही मात्रा की आवश्यकता होती है, परंतु विटामिन ग्रहण किए बगैर शरीर का विकास करना, जीवित रह पाना असंभव है। यानी विटामिन बहुत ही एक मानव शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, तो उन्हीं के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो अब हम और तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मानव शरीर खुद विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि एक जो विटामिन है ना, वो मानव शरीर में खुद उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए मुख्यतः भोजन द्वारा ही विटामिन ग्रेड किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विटामिन से जुड़े क्यों इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में बात करते हैं। तो विटामिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न के आधार पर विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। यहाँ पर हम जो भी विटामिन से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो सभी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी में सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर विटामिन से जुड़े 41 महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर हम आपसे विटामिन ए के बारे में डिस्कशन करेंगे, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के से संबंधित जो पॉइंट होंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर विटामिन ए से संबंधित जुड़े जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनके बारे में पहले हम डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल या फिर रेटिनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है और इसका जो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, उनमें जो राइट आंसर है वो आपका रेटिनॉल। ठीक है, तो याद रखना है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर कि विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या है, रेटिनॉल। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मददगार है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, विटामिन ए या फिर विटामिन बी या फिर विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने की बात की गई है। तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर विटामिन ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है वो है ए, विटामिन ए। ठीक है, तो याद रखना है कि मानव शरीर की जो इन्फेक्शन को रोकने के लिए विटामिन कौन सा मददगार है, तो राइट आंसर क्या है, विटामिन ए। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, यानी तीसरा क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, यानी बी जो बी ऑप्शन है उसका आंसर विटामिन सी या फिर विटामिन के या फिर विटामिन ई। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी डी जो ऑप्शन है उनके अनुसार ए, सी, के, ई दिए गए हैं। तो यहाँ पर प्रतिरक्षा के बारे में बात की गई है। तो तीसरे का जो राइट आंसर है वो है आपका विटामिन ए। ठीक है, तो याद रखना है कि विटामिन आप कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। तो याद रखना है कि प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला विटामिन कौन सा हुआ, ए। तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए सर्वोत्तम स्रोत है, यानी ए का सर्वोत्तम स्रोत यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो
उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो ए का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, गाजर, बैंगन, नींबू या चावल। ठीक है, तो यहाँ पर ए का सर्वोत्तम स्रोत के बारे में बात की गई है, तो चौथे का जो राइट आंसर है वो आपका ए। ठीक है, तो याद रखना है गाजर, यानी विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, तो वो आपका राइट आंसर क्या होगा, गाजर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि मानव शरीर में जो विटामिन ए है वो भंडारित होता है कहाँ पर, तो 4 विकल्प दिए गए हैं, यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या फिर वृक्क में। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या फिर वृक्क में। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 का जो राइट आंसर है उसके बारे में बात करें, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी यकृत में। ठीक है, तो याद रखना है कि मानव शरीर में विटामिन ए जो भंडारित होता है वो कहाँ पर होता है, यकृत में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विटामिन ए एवं बी का आविष्कार कौन है, यानी बी ए और बी का आविष्कारक कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि विटामिन ए और विटामिन बी का आविष्कारक कौन है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी ऑप्शन ए फंक, ऑप्शन बी मैकुलर, ऑप्शन सी हॉपकिंस या फिर डी हॉलकर। ठीक है, तो यहाँ पर विटामिन ए और बी के बारे में बात की गई है, तो जो 6 का जो राइट आंसर है वो है बी, यानी मैकुलन। ठीक है, तो याद रखना है कि विटामिन ए और विटामिन बी का जो आविष्कारक है वो कौन सा है, मैकुलन है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि परजीवी फसल यानी ट्रांजिनिक्स इन क्रॉप्स स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, यानी परजीवी फसल जो है, परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, विटामिन ए आवश्यक एमिनो अम्ल के लिए या फिर इंसुलिन के लिए या फिर लाक्षणिक मंड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर परजीवी फसल के बारे में बात की गई है, तो जो 7वें का जो राइट आंसर है वो है आपका ए, यानी विटामिन ए। ठीक है, तो याद रखना है कि परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, तो वो है विटामिन ए के वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए प्रचुर मात्रा में स्रोत है। ठीक है, यानी ए जो प्रचुर मात्रा का स्रोत है, विटामिन ए जो है उसका प्रचुरतम स्रोत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, सेब, पपीता, अमरूद, आम। ठीक है, तो यहाँ पर 8वें का जो राइट आंसर है वो आपका याद रखना है, क्या है, डी, यानी आम। ठीक है, तो याद रखना है कि ए का प्रचुरतम स्रोत क्या है, आम है। ठीक है, तो याद रखना है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि गोल्डन चावल, यानी पूछा गया है कि गोल्डन चावल यानी गोल्डन राइस का प्रचुरतम स्रोत है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 9 का जो राइट आंसर है वो है आपका ए, यानी याद रखना है कि गोल्डन चावल का प्रचुरतम स्रोत है वो क्या है, विटामिन ए। ठीक है, तो याद आपको रखना है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही सरल क्वेश्चन है, पूछा गया है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन बी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो 10वें का जो राइट आंसर है वो है आपका ए, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी कमी आ जाती है, रतौंधी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है, क्या होता है विटामिन ए की कमी के कारण, बालों का झड़ना, पेचेस, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर कमजोरी। ठीक है, तो 11 का जो राइट आंसर है वो आपका सी, यानी नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो याद रखना है कि विटामिन ए की कमी के कारण क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने विटामिन ए से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में डिस्कशन किया। अब हम बात करते हैं विटामिन बी से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंटों को, तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है, यानी 12 क्वेश्चन है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, रेटिनॉल,
एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन या फिर टेकोफेरॉल। ठीक है, तो 12 का जो राइट आंसर के बारे में बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी यानी थायमिन। आपसे पूछा जाए कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है तो उसका राइट आंसर क्या होगा, थायमिन। ठीक है, तो याद रखना है कि विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B1 या फिर विटामिन ए। ठीक है, तो बेरी रोग से संबंधित के बारे में बात की गई है तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका राइट आंसर सी है यानी विटामिन B1। ठीक है, तो याद रखना है कि बेरी रोग किस विटामिन कमी के कारण होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर 14वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि वो जो विटामिन हैं उनमें से कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, ए ऑप्शन है उसमें विटामिन के, बी ऑप्शन विटामिन 12 या फिर ऑप्शन सी विटामिन B6 या फिर डी जो ऑप्शन दिया है उसमें विटामिन B2। तो यहाँ पर विटामिन के या फिर विटामिन B12 या विटामिन B6 या फिर विटामिन 2 किसमें कोबाल्ट होता है ये पूछा गया है। तो 14वें का राइट आंसर के बारे में बात करें तो बी है यानी B12। ठीक है, तो याद रखना है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर सभी कन्फ्यूजन के क्वेश्चन थे लेकिन यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि किसमें कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 15वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर विटामिन B7 का नाम यानी रासायनिक नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, फिलोक्विनान या फिर पायरोडॉक्सिन या फिर बायोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर 15वें का जो राइट आंसर के बारे में बात करें तो वो आपका राइट आंसर क्या है, बायोटीन। ठीक है, तो याद रखना है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या हुआ, बायोटीन हुआ। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, यानी विटामिन B6 की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रिकेटस, स्कर्वी, बेरीबेरी या फिर अरक्तता। ठीक है, तो यहाँ पर विटामिन B6 के बारे में बात की गई तो 16वें का जो राइट आंसर है वो आपका डी यानी याद रखना है अरक्तता। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आंसर क्या हुआ आपका अरक्तता, यानी विटामिन B6 की कमी से अरक्तता हो जाता है, ये एक रोग है। ठीक है, तो ये कमी से इनकी विटामिन B6 की कमी से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित में से साइनोकोबालमिन है, यानी कौन सा साइनोकोबालमिन है विटामिन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। ठीक है, तो यानी साइनोकोबालमिन के बारे में बात की गई तो 17वें का जो राइट आंसर है वो आपका डी है यानी विटामिन B12। तो याद रखना है कि साइनोकोबालमिन कौन सा विटामिन है, विटामिन B12 है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अब हम विटामिन बी के बारे में बात कर रहे थे, अब हम विटामिन सी के बारे में बात करेंगे। तो जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे वो विटामिन सी से जुड़े ही होंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा गया है तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल या फिर टेकोफेरॉल। ठीक है, तो यहाँ पर विटामिन सी के बारे में बात की गई थी और 18 का जो राइट आंसर है वो आपका ए एस्कॉर्बिक एसिड। तो याद रखना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हुआ, एस्कॉर्बिक एसिड हुआ। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 19वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन बी। तो यानी 19वें का राइट आंसर जो है वो आपका है ए यानी विटामिन सी। तो याद रखना है कि विटामिन स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं 20 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो लिखा हुआ है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है वह चर्म स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है।
तो वो कौन सा है, यानी विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो वो कौन सा विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम विटामिन सी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो 20 का राइट आंसर है वो आपका है सी, यानी ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर क्या हुआ, विटामिन सी जो है वो आपकी खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से, यानी निम्न में से कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, विटामिन ई, विटामिन बी 6, विटामिन ए या फिर विटामिन सी। तो इसका जो राइट आंसर विटामिन ए, यानी इसका जो राइट आंसर है वो आपका विटामिन सी। तो याद रखना है कि विटामिन सी को गर्म करने से वो विटामिन सी नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि गर्म करने से विटामिन सी खत्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर लिखा है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। यानी पूछा गया है कि किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो 22 का आंसर जो यानी 22वें का जो राइट आंसर है वो आपका सी। तो याद रखना है कि विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांतों का हिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है विटामिन सी क्या है, मसूड़ों की कमी के कारण विटामिन सी, यानी किस विटामिन कमी से, यानी मसूड़ों में यदि रक्त आता है तो किस विटामिन कमी से हो जाता है, विटामिन सी की कमी से। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम 23वें क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर 23वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित यानी विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दूध, मांस, गाजर, आंवला। ठीक है, तो यानी अच्छा स्रोत पूछा गया है, तो 23वें का जो राइट आंसर है वो आपका है डी। तो याद रखना है आंवला। ठीक है, तो याद रखना है कि विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है, आंवला। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि सब्जियों के धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। ठीक है, तो सब्जियों के धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो 24 का जो राइट आंसर है वो आपका सी, यानी सब्जियों को धुलने से विटामिन सी नष्ट हो जाती है, यानी विटामिन सी फलों से सब्जियों से धोने से बाहर हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी पॉइंट हैं, उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर हम विटामिन डी से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, यानी कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम है, सामान्य नाम क्या है, तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की गई। तो इसका जो राइट आंसर क्या है वो है विटामिन डी। ठीक है, तो याद रखना है क्योंकि यहाँ पर विटामिन डी से संबंधित क्वेश्चनों का डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपका राइट आंसर भी क्या होगा, विटामिन डी। ठीक है, तो याद रखना है कि कैल्सीफेरॉल का रासायनिक नाम यानी विटामिन डी का आपसे पूछा जाए कि रासायनिक नाम क्या है, तो वो आपका राइट आंसर क्या होगा, कोले कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो याद रखना है कोले कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा है कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि सर्वोत्तम स्रोत विटामिन डी का क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सूर्य का प्रकाश, अंडा, दूध, हरी सब्जियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो 26 का जो राइट आंसर है वो है ए, यानी सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो याद रखना है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्न यानी मछलियों की यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि मछलियों की यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ठीक है, तो 27वें का जो राइट आंसर है वो है आपका डी, यानी विटामिन डी मछलियों की यकृत में तेल में विटामिन बहुतायत पाया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्चों के अंग की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो, किसकी कमी के कारण बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, विटामिन ए की कमी से, विटामिन B1, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो यानी 28वें का जो राइट आंसर है वो आपका सी, यानी विटामिन डी की कमी से बच्चों की जो अस्थियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है।
अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्न कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा विटामिन है जो शरीर में भंडारित नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। ठीक है, तो यहाँ पर 29वें का जो राइट आंसर है वो आपका सी, याद रखना है, विटामिन डी जो मानव शरीर में भंडारित नहीं होता है, यानी शरीर में भंडारित नहीं होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन डी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एनीमिया, तपेदिक, रिकेटस, स्कर्वी। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो 30 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, यानी रिकेटस। ठीक है, तो याद रखना है कि विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, रिकेटस। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सनसाइन विटामिन है। पूछा गया है कि सनसाइन विटामिन है, तो 31 का जो राइट आंसर है वो आपका सी, यानी डी, यानी सनसाइन का मतलब धूप से प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है, तो वो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में तो यहाँ पर हम विटामिन ई से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रेटिनॉल और रेबोफ्लेविन या फिर पायरोडॉक्सिन या फिर टैकोफेरॉल। ठीक है, तो विटामिन ई से जुड़े पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो 32वें का जो राइट आंसर है वो डी, याद रखना है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में कौन है, यानी विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ताड़ का तेल, नारियल का तेल या गेहूं अंकुर का तेल या फिर राई का तेल। ठीक है, तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है। तो यहाँ पर हमने 4 ऑप्शन के बारे में डिस्कशन किया, ताड़ का तेल, नारियल का तेल या फिर गेहूं अंकुर का तेल या फिर राई का तेल। ठीक है, तो यहाँ पर 33 का जो राइट आंसर है वो आपका याद रखना है सी, ठीक है, तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर क्या है, गेहूं अंकुर का तेल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर 34वां क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नपुंसकता या बंधता किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि नपुंसकता या फिर बंधता किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के। ठीक है, तो 34वें का जो राइट आंसर है वो आपका है विटामिन बी। तो याद रखना है क्या है, यानी ऑप्शन नंबर बी, तो आंसर क्या है, विटामिन ई। ठीक है, तो याद रखना है कि जो बंधता हो जाता है वो विटामिन ई की कमी के कारण हो जाता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विटामिन ई विशेष किसके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर 35वें में पूछा गया है कि विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट के उपाचन के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए या फिर उपकला ऊतकों की सामान्य स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 35 का जो राइट आंसर है वो आपका सी, याद रखना है, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई विशेषता महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं विटामिन के से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो ठीक है, तो याद रखना है, पूछा गया है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैल्सीफेरॉल, टेकेफेरॉल, नियासिन या फिर फ्लोक्विनान। ठीक है, तो यहाँ पर विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो 36 का जो राइट आंसर है वो आपका डी, यानी फ्लोक्विनान है। ठीक है, तो याद रखना है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हुआ, फ्लोक्विनान। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा है अगला क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। ठीक है, तो यहाँ पर 37वें क्वेश्चन के बारे में बात की गई है। तो 37 का जो राइट आंसर है वो आपको याद रखना है ए, यानी विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का, यानी रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो है विटामिन के। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा है कि विटामिन शब्द किसने दिया। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि विटामिन शब्द किसने दिया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मेंडल ने,
कैसिमिर फंक ने या फिर लुई पास्चर ने या फिर सिंक्वेलर ने, ठीक है। तो यहाँ पर विटामिन शब्द के बारे में बात की गई है। तो 38 का जो राइट आंसर है वो आपको याद रखना है कि कैसिमिर फिंक यानी फंक ने, यानी विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो कैसिमिर फंक ने किया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं 39वें क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो यहाँ पर 39वां क्वेश्चन लिखा है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, उपयुक्त में सभी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा विटामिन सहायक है, तो इसके बारे में बात की गई है, यानी वसा में घुलनशील है, तो इसके बारे में बात की गई। तो 39वें का जो राइट आंसर है वो आपको याद रखना है डी, उपयुक्त सभी विटामिन वसा में घुलनशील। कौन सी, विटामिन के भी घुलनशील है, ए, डी, यानी ये सभी घुलनशील किसमें है, वसा में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम 40वें क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो यहाँ पर 40वां क्वेश्चन लिखा है कि जल में घुलनशील विटामिन हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, ए, बी दोनों, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो जल में घुलनशील के बारे में बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए, बी दोनों, यानी विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील है, ठीक है। तो याद रखना है। जबकि वसा में घुलनशील के बारे में बात की तो वसा में घुलनशील कौन से, ए, डी, ई, के, ठीक है। तो याद रखना है वसा में घुलनशील है, जबकि जल में घुलनशील कौन कौन सी, बी, सी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और अंतिम जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन के बारे में बात करें तो लिखा है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहाँ पूछा गया है कि किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए, ऑप्शन बी ऑप्शन बी जो है वो है प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी वसा, यानी यहाँ पर रक्षात्मक पदार्थ के बारे में बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको याद रखना है कि रक्षात्मक पदार्थ क्या है, तो वो है विटामिन, ठीक है। तो याद रखना है कि रक्षात्मक पदार्थ है विटामिन है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने 41 महत्वपूर्ण पॉइंट जो साइंस में विटामिन से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट थे उनके बारे में डिस्कशन किया। तो फिर हम एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।